हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है रासायनिक विलयन क्या होता है तथा इसे किस प्रकार निर्मित किया जाता है। इस विलयन का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तत्वों की उपस्थिति की जांच के लिए प्रयुक्त परीक्षणों के रसायन का वर्णन कीजिए। यहाँ पे हमें दे रखा है सल्फर। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, रासायनिक विलयन क्या होता है। तो जल के संपर्क में आने पर जो हमारी नली होती है वो टूट जाती है और संगलित पदार्थ यानी कि सोडियम लवण जल में विलीन हो जाता है। इस विलयन को लगभग हम 5 मिनट तक उबालते हैं तथा फिल्टर पात्र में छान लेते हैं। तो जो हमें प्राप्त क्षनित सोडियम निष्कर्ष मिलता है वह हमारा क्या यानी कि जो हमारा लैसने विलयन कहलाता है। तो हमने क्या बताया, जैसे कि हमारा कोई कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, तो जो हमारा कार्बनिक यौगिक है जैसे कि इसमें कोई वाई मिला है, तो यहाँ पे जो हमारा वाई दे रखा है ये हमारा वाई कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन या सल्फर। तो इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम का यानी कि Na का हम अभिक्रिया करा देंगे यानी कि फ्यूज में यानी कि संगलन करा देते हैं। तो जब हम इसका संगलन करा देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम का लवण। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम का लवण। तो जब हम सोडियम के लवण को जल में विलीन करेंगे, विलीन करने पर यह क्या होगा, आयनित हो जाएगा, आयनित हो जाता है। तो ये जब जल में विलीन करने पर ये आयनित हो जाता है, तो जो हमारा आयनित हो गया है, तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है लैसने विलयन। इस प्रकार प्राप्त सोडियम लवण के जलीय विलयन को हम सोडियम निष्कर्ष या लैसने विलयन कहते हैं। लैसने विलयन या सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। और हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, इस विलयन का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तत्वों की उपस्थिति की जांच के लिए प्रयुक्त परीक्षण के रसायन का वर्णन कीजिए। को देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कार्बनिक यौगिक है, उसमें प्लस वाई कोई है यौगिक, यानी कि हमारा हो सकता है नाइट्रोजन, क्लोराइड, ब्रोमीन या सल्फर हो सकता है। तो ये इसको अगर हम देखें तो ये हमारा कैसे काम करेगा, ये हमारा हो जाएगा सी यानी कार्बनिक यौगिक प्लस, अगर हम ले लेते हैं वाई की जगह नाइट्रोजन ले लेते हैं यानी कि N प्लस, यहाँ पे हमने क्या दिया, सोडियम लिया, तो ये हमारा क्या है, सोडियम, यानी कि अगर हम इसमें सोडियम ले लेते हैं Na और इसका हम संगलन करा देते हैं, संगलन, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा NaCN। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कार्बनिक यौगिक ले लेते हैं और हमारा N की नाइट्रोजन की जगह सल्फर ले लेंगे, तो सल्फर लेंगे तो हमारा क्या बना लेगा, 2Na, और इसका हम संगलन कराएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा Na2। तो हमें क्या दे रखा है, सल्फर, यानी कि हमारा क्या है, सल्फर। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें सल्फर मौजूद है, तो यानी किसी कार्बनिक यौगिक में क्या है, सल्फर मौजूद है, तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं Na2S प्लस इसमें हम AgNO3 मिलाते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सोडियम सल्फाइड। तो हमने ऊपर देखा था जब हम किसी रासायनिक यौगिक में हमारा सल्फर मौजूद होता है उसका हम क्रिया कराते हैं सोडियम से, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम सल्फाइड मिलता है। तो हम सोडियम सल्फाइड का क्रिया कराएंगे AgNO3 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा Ag2S। इसका नाम क्या है, ये हमारा है क्या, सिल्वर सल्फाइड। तो ये हमें कैसा मिलता है, ये हमें मिलता है काला अवक्षेप। इससे हमें पता चल जाता है कि विलयन में हमारा सल्फर उपस्थित है, यानी और हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, और हमें यहाँ पे मिलता है NaNO3। तो यहाँ पे हमने देखा हमें काला अवक्षेप मिला, जैसे हम पता लगा सकते हैं इसमें सल्फर मौजूद है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।